अस्सलाम वालेकुम। से सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी पाकिस्तानी टारगेट राशिद खान एमिड अफगान पाक कॉन्फ्लिक्ट। मेजर गोरावारिया की वीडियो है जी, मेजरली राइट। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकरारी पार्ट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ जी प्रोड्यूसर। Cheers, Cheers bro. brother. Cheers. Cheers. सबसे पहले सर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल सबको बहुत हार्दिक आप सभी शुभकामनाएं। लोगों को बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। एंड छोटी दीपावली के दिन भी हम काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा है, ऐसी बोली जरा। चलो बोलो सर। सर टोनी अबॉट सर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो इंडिया में आए, वो उन्होंने एक समिट में हिस्सा लिया। वहां पे उन्होंने कई सारी बातें कही, जिसमें से एक सबसे बड़ी चीज जो आ रही है कि ट्रम्प ने जो इंडिया के साथ किया उसको लेके उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने बोला कि ट्रम्प मिसप्लेड हिज हैंड्स विद इंडिया ऑन टैरिफ। उसने बोला मैं ट्रम्प का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। हाँ, टोनी एबट ने पहले बोला कि आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ ट्रम्प बट ही इज मिसप्लेड हिज हैंड्स विद इंडिया। देखो ना, वही चीज प्रोड्यूसर, मैं इज योर क्वेश्चन ओवर इफ यू वांट। हाँ, बेसिकली ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं कि ट्रम्प लेवरेज, मैं कई बार समझा चुका हूं ना कि लेवरेज, ट्रम्प को लग रहा था कि उसका लेवरेज है। उसका लेवरेज अफगानिस्तान के ऊपर भी नहीं है, उसका लेवरेज सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है, ना भारत के ऊपर है, ना अफगानिस्तान के ऊपर है, ना चाइना के ऊपर, ना ईरान के ऊपर है। इवन इजराइल उसको बेवकूफ बना के निकल गया कोने से। उसका लेवरेज किसी के ऊपर नहीं है। उसने पहली चीज अपना और अमेरिकन मार्केट का, इसने पूरे मामले को बहुत मिसजज कर दिया। आई थिंक इट वाज अ मेजर मिसजजमेंट। इसीलिए वो ये नहीं कह रहा कि वो जो 100% टैरिफ में चाइना का, आई नो इट्स नॉट सस्टेनेबल, याद है? हाँ, वही चीज है। इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। हाउ कैन यू, व्हेन चाइना इज सप्लाइंग एवरीथिंग टू यू, हाउ कैन यू फाइट विद चाइना? मुझे लगता है ट्रम्प का वो वाला मोमेंट हो गया, वेक अप टू द रियलिटी। हाँ, अब हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, इसको क्या करना चाहिए था? इसने इंडिया से लड़ाई मोल ली, इंडिया ने भाव नहीं दिया। यार अब इंडिया पता है क्या करेगा? इंडिया वेट करेगा कि ट्रम्प, अब क्वाड की जो मीटिंग है उसमें ट्रम्प का क्या है, क्या ट्रम्प आता है, क्या ट्रम्प नहीं आता है। और अगर नहीं आता है तो इंडिया भी क्वाड से 2 कदम पीछे हट जाएगा। पहले तो था ही पीछे, इंडिया 2 कदम पीछे हट जाएगा। देखो साफ सीधी बात है, देयर हैज टू बी, यू हैव टू बी अ लिटिल इवन हैंडेड अबाउट स्टफ। जैसे डॉक्टर जयशंकर कहते हैं ना, यू हैव टू बी अ लिटिल इवन हैंडेड। यार आप ये बोलें कि आप दंदनाते फिरेंगे बिल्कुल जैसे कि कोई रथ भाग रहा है और सब लोग उसके सामने से हट जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इसने चाइना के साथ क्या मिसकैलकुलेट करा? खुद ये भाई साहब कुछ नहीं बनाते, रोटी का तवा नहीं बना रहे, खुद सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका की बात कर रहा हूं जी। इसने बोला चाइना को, चाइना कहेगा ठीक है, विल द चाइनीज इकोनॉमी सफर? ऑफ कोर्स इट विल सफर, ऑफ कोर्स, बट इट्स नॉट दैट द अमेरिकन इकोनॉमी विल नॉट सफर, इट इज सफरिंग, इट इज सफरिंग। आप चाइना से नहीं लोगे तो आप किसी और देश से लोगे, या आप चाइना से लोगे और चाइना के ऊपर आप 100% टैरिफ लगाओगे तो जो चीज $50 की थी वो $100 की हो जाएगी। वो $100 देगा कौन? अमेरिकन जो खरीद रहा है, चाइना थोड़ा ना देगा। और चाइना का काट भी नहीं है। मैं एक बात बता दूं, आज की तारीख में इन टुडेज डेट एंड टाइम देयर इज नो अल्टरनेट टू चाइना। मे बी फ्यू इयर्स डाउन द लाइन देयर विल बी अल्टरनेट्स, बट टुडे इफ यू टॉक अबाउट व्हाइट गुड्स, स्पेशली आप वॉशिंग मशीन की बात करो, आप मिक्सी की बात करो, आप किचन अप्लायंसेज इक्विपमेंट, इवन इफ यू टॉक अबाउट टेलीकम्युनिकेशन, यू टॉक अबाउट मोबाइल फोन्स एंड ऑल दैट, इंडिया में बन रहे हैं सबसे ज्यादा एप्पल। बट एप्पल के अलावा तो बहुत सारे ब्रांड है ना, एवरीबडी डज नॉट यूज एन एप्पल, नो। सो मेनी थिंग्स यार। सैमसंग के फोन बन रहे हैं वहां पे, इसके फोन बन रहे हैं, उसके फोन, दुनिया भर के सारे, नोकिया, शोकिया, दुनिया भर के बड़े मोटरोला, एवरीथिंग इज बीइंग मेड इन चाइना यार। सो कल ये कहना कि जी मैं चाबी लगा दूंगा, मैं चाइना से, बाप bloody hell, I don't care. You don't care, even they don't care यार। दर्द दोनों तरफ होगा ना यार। आपने अभी जो बात बोली है सर ना कि यूएस इकोनॉमी विल सफर, यूएस में बहुत सफरिंग है। मैंने चलते फिरते एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी है, मुझे नहीं पता वो सही है कि गलत है, कि फूड बैंक के बाहर लाइन लगी है और फौजी है वहां पे। फौजी है वहां पे। वो मैंने भी देखा था एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, इट वाज वेरी सैड सर। हाँ, नहीं आपको एक और बात बताता हूं मैं। आप हर साल
मैं चाहता हूं आप रिसर्च करें और मैं चाहता हूं कि इसको आप डलवाएं, स्क्रीन पर डलवाएं कि हर साल, ठीक है, कितने वेटरन्स जो हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वेटरन्स, हाउ मेनी वेटरन्स कमिट सुसाइड इन अमेरिका एवरी ईयर। और ये ऐसा देश है जिसका 750 या 800 अरब इसका डिफेंस बजट है। यार एक बात बताओ, तुम्हारी उन मिसाइल्स का और तुम्हारे उन F-35 का अगर तुम अपने फौजी की टेक केयर नहीं कर सकते, जिसने तुम्हारे लिए वर्दी पहन के हथियार पकड़ के दुनिया भर में ड्यूटी करी और तुम्हें बचाया है सबसे, इफ यू कांट टेक केयर ऑफ देम, तुम्हारी ईगो को सबसे ऊपर रखा है। हाँ। ऑब्वियसली दे आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड जस्ट फॉर देयर ईगो। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं कि चलो अमेरिका को ऐसा लगता है कि ईगो भी नहीं, अमेरिका को लगता है उनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, डन, आपकी मर्जी है यार। जिस देश में आप हो, जिस देश में आपने बेस बनाया, उस देश की परमिशन से लिया है, तो ईगो क्या, ठीक है वो पैसा दे रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है बना लो जी, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, दैट्स ऑलराइट। मेरा कहने का मतलब है कि हाउ मेनी वेटरन्स एवरी ईयर इन अमेरिका कमिट सुसाइड। हमने डिस्कस भी किया था, मेरे को डेटा याद नहीं है, बट अब मैं पक्का डलवाता हूँ सर। ये इट्स वेरी परसेंटाइल में तो बहुत ज्यादा है। नहीं आप, मैं अभी देख ही लेता हूँ, छोड़िए। आप वेटरन सुसाइड इन यूएस इन 2024 देखो, वेटरन्स सुसाइड इन यूएस इन 2025 अभी देखो। दो 2022 का तो नहीं है, 2024 का डेटा भी नहीं आया है, बट 2022 का डेटा ये दिखा रहा है 2024 का सर्च करने पे। 2022 में 6,407 वेटरन्स, 6,407 वेटरन्स, 6,407 veterans committed suicide in the United States of America. approximately 17.6 per day. Very sad. Very sad. ये भाई इफ यू कांट टेक केयर, अब ठीक है, दैट इज हाउ दे फील अबाउट इट। एनीवे छोड़ो यार, उनका अंदर का मामला है, कोई बात नहीं। और बताओ। फिर ये ट्रम्प कह रहा है कि हमें अब्राहम अकॉर्ड्स दोबारा रीस्टैब्लिश करने हैं। वो तो करेगा ही। जैरेड कुशनर जो है उसका सन इन लॉ, ट्रम्प का सन इन लॉ है ना जैरेड कुशनर। जैरेड कुशनर ही इज अ ज्यू एंड ही हैज बीन वर्किंग वेरी क्लोजली एंड आई थिंक जैरेड कुशनर हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स ईरान नहीं चाहता था। देखिए बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड्स और ये ट्रम्प की अच्छी पहल थी। इट वाज समथिंग गुड दैट डोनाल्ड ट्रम्प डिड। All the three Abrahamic faiths, Islam, Christianity and Judaism should come together. That was the whole idea. America would take part in it and maybe some Muslim countries and Israel and all that. और एक दूसरे को let's have peace. So as an accord, मुझे नहीं लगता कि ये खराब है। I think it's very good. I think it's a good इसको expand करना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना जी, काफी सारी वहां पे कंट्रीज हैं जो कि अनस्टेबल हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट एशिया की बात करें, जिसको ये लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं, यूएई इज सुपर स्टेबल, सऊदी अरेबिया सुपर स्टेबल, नो डाउट, मोस्ट जीसीसी कंट्रीज सुपर स्टेबल, इजराइल सुपर स्टेबल। दैट्स इट। द पॉइंट इज दैट्स इट। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं उसमें इंस्टेबिलिटी बहुत है। और अगर आपको लोगों को कंट्रोल करना है तो दो तरीके से, यहां पे जैसे सीरिया में हो रहा था, जैसे यमन में हो रहा था, सबसे बड़ी बात है पहले तो आप लोगों का दमन करो, लोगों को दबाओ, लोगों को कुचल के रखो। और दूसरी बात बोलना कि वो जो यहूदी है वो तुझे खा जाएगा। अब आपने अगर, अब इसमें देखो पाकिस्तान आता है, कल अगर ट्रम्प बोलेगा बुला के व्हाइट हाउस में कि तुम इजराइल को रिकॉग्नाइज करो, पाकिस्तान 100 बार करेगा। क्यों भाई, देखो खाना आपने खा लिया, नोट आपने पकड़ लिया, ठीक है। इजराइल की प्रोफाइल नहीं बढ़ेगी अगर पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता। इट डज नॉट हेल्प इजराइल इन एनी वे। पाकिस्तान की बढ़ेगी। पाकिस्तान को एक और सोर्स मिल जाएगा पैसे मांगने का। ये है। हाँ। अब जो अरब्स हैं और जिनके
रफली जिनके इलाके में पैलेस्टीन है और जो ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं उनको इजराइल से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी पाकिस्तान और बांग्लादेश को है। चलो आगे बढ़ो। इस पे ज्यादा नहीं बोलना। मैरी मिल्बेन है सर, आपको स्टेटमेंट याद ही होगा। हाँ, जो राहुल गांधी वाला ना। यार देखो ना, सुनो, वो तो हमने भी कवर करा था कि बोला था ना मैंने, आई थिंक कैप्सूल में बोला था कि कैप्सूल में कह रहे हैं मोदी जी डर गए। कोई डर नहीं है, वो ठीक है अपना। यार देखो, पॉलिटिशियंस विल पास पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जो राहुल गांधी पास कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि आप ऐसा तो आप वैसा, तो आपने ऐसा तो आप वैसा, ठीक है। मैं भाई कहना भी चाह रहा हूं, जो मेरी रिक्वेस्ट भी थी राहुल गांधी से, यू आर द लीडर ऑफ एन ऑपोजिशन। आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो भारत में, और ये इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स इक्विवेलेंट टू अ कैबिनेट पोजीशन, यू आर द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और इसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां। सो वी नीड टू सी सम सॉर्ट ऑफ ग्रेविटास, वी नीड टू सी सम सॉर्ट ऑफ मेच्योरिटी, सम सॉर्ट ऑफ वेट व्हेन यू टॉक अबाउट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। कि आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब खड़ा हो पार्लियामेंट में, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बात करे और सरकार को घेरे, तो ऐसे मुद्दों पे घेरे कि हमें भी लगे यार कि ठीक है चलो सरकार, क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती यार। नो गवर्नमेंट इज परफेक्ट। अगर मैं बोलूं कि जी इस गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे आज की हो चाहे आज से 50 साल पहले की हो, कि साहब इस सरकार ने तो कुछ गलत करा ही नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। सारी सरकारें अच्छा भी करती हैं, बुरा भी करती हैं, सबका बस परसेंटेज अलग होता है। कुछ ज्यादा अच्छी करती हैं, कम बुरा करती हैं, कुछ ज्यादा बुरा करती हैं, कम, बट इट्स ऑलवेज अ मिक्स एंड मैच। तो जो हमारे रियल इश्यूज हैं, ठीक है, अब देखो ना, हर एक आदमी के अलग अलग इश्यूज होते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में अगर आप चाहेंगे, आपने गुड़गांव में फ्लैट खरीद लिया, अपार्टमेंट खरीद लिया, तो करोड़ों का है, वो करोड़ों का है। आपने बैंगलोर में अपार्टमेंट खरीद लिया, करोड़ों का है, राइट। आपने मुंबई में खरीद लिया, आपने दिल्ली में खरीद लिया, आपने कैलकाटा में खरीद लिया, राइट। करोड़ों करोड़ों के अपार्टमेंट्स हैं, राइट। बट if, for example, if you look at Gurgaon or if you look at Bangalore, ठीक है, and I'm not talking about the political parties who are, because लोग अच्छा उसको नहीं बोला तो ये कांग्रेस बीजेपी, लोगों का दिमाग इतना ही चलता है ज्यादातर, जो ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं उनका दिमाग इतना ही चलता है, सबका नहीं, काफी हद तक। पे ऐसा है, साफ सीधी बात है, अगर कोई इंसान, सोहेल सेठ का इंटरव्यू आया था, अब नाउ द प्लेस वेयर ही लिव्स इन, वो 100-150 करोड़ का एक अपार्टमेंट है, 100-150 करोड़ का एक अपार्टमेंट है। कैमेलियाज, पता नहीं वेयर डज ही स्टे, आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़पेपर सो आई डोंट नो। आपने वहां पे खरीद लिया 150 करोड़ खर्च करके, फिर आपने कुछ करोड़ आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी, फिर आपने कुछ करोड़ का अपना इंटीरियर करवाया, और आप बिल्कुल जन्नत में रह रहे हैं। जैसे ही आप अपार्टमेंट के कॉम्पाउंड से, अपने सोसाइटी के कॉम्पाउंड से बाहर निकलते हैं, इट्स अ मेस। So people are saying that we are paying so much for what? Quality of life inside is excellent. It's beautiful. It's as good as in New York or in Tokyo or in Dubai. Inside that compound, it's the best of the best. मतलब उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। But we need to step out. लेकिन when you step out, it's chaos. तो भैया ऐसी चीजों के बारे में, और मैं सिर्फ, और सबके बारे में बात होनी चाहिए। सो व्हेन यू टॉक अबाउट फार्मर्स, फार्मर्स में भी गलत सवाल उठाते हैं लोग। लैंड के जो पार्सल्स हैं वो छोटे हो रहे हैं। व्हाट इज द प्लान आज से 20 साल? किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, 3 बच्चे हैं, बट गए, 2-2 एकड़ भी नहीं आई किसी के हाथ में। तो जहां 5 एकड़ एक परिवार को पाल रहा था, 30 साल के बाद वही 5 एकड़, या 40 साल के बाद वही 5 एकड़ जो है वो 10 परिवारों को पालेगा। या आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि खेत को खरीद के और वहां पे बिल्डिंगें बन जाएंगी। पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान में पंजाब का जो इलाका है, जो उनका है टुवर्ड्स इंडिया, वहां पे कितनी सोसाइटीज, क्योंकि लाहौर बगल में, लाहौर एक्सपैंड हुआ, इंडिया की तरफ एक्सपैंड हो रहा, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं वहां पे टकाटक। तो ये तो होगा ही। आप गुड़गांव देख लीजिए, आप नोएडा देख लीजिए, एनसीआर। नोएडा फिर भी लाख गुना बढ़ गया भैया।
नहीं, मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे कभी खेती होती थी, अभी हमारे सामने कुछ, मतलब हम जब आए दिल्ली में तो कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे ये था कि हाँ ये अच्छा खासा खुला इलाका है, हाई राइज बिल्डिंग्स आ चुकी है वहाँ पे, कितनी कंस्ट्रक्शन में है, जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है, obviously it's very good for development sir, but वो आखिर बना तो उसी जगह पे ना जहाँ पे कभी खेती होती थी। देखो वो आपको क्या करना है, अब जैसे यूपी में बुंदेलखंड में तरक्की नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। खेती ईस्टर्न यूपी में भी होती है लेकिन कम होती है, वेस्टर्न यूपी में ज्यादा होती है, ठीक है। वेस्टर्न यूपी में खेतों के साइज बड़े हैं, ईस्टर्न यूपी में थोड़े छोटे हैं। They don't talk about these things. Coming back to what Mary Milben said and what Rahul Gandhi said, they should talk about these things. Try and find. मोदी डर गया, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मोदी डर गया, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। बट आप दे हैव, देखो पब्लिक ओपिनियन ना, इनको ये बयान करते हैं कि शाम को टेलीविजन पर डिस्कस हो जाए। इनके सारे टीवी एंकर, मेरा वो वाला टीवी एंकर मेरा ये टॉपिक ले ले, ये 4 गेस्ट हों, वहां पे लड़ाई हो, तू चोर मैं डाकू तो तू सिपाही तो मैं, यही ड्रामा। एंड ये सारी के सारे साउंड बाइट्स हैं, दे आर फॉर मीडिया। देयर इज नो रियल, जो रियल डिबेट है जिन इश्यूज पे होनी चाहिए, जैसे मेरे लिए, ठीक है, किसी के लिए हो सकता है बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला हो, मेरे लिए ना हो। मेरे लिए ट्रैफिक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूं, मैं ड्राइवर रख सकता हूं, लेकिन मुझे रोड सिकनेस है। तो अब आप मुझे ये फोर्स नहीं कर सकते, तुम्हारे दिल में किसानों के लिए तुम्हारा दिल क्यों नहीं धड़कता, क्योंकि मैंने गांव देखा ही नहीं यार, चलते फिरते बीच में से निकल गया कभी। मैं तो शहर में, मतलब पैदा मैं कहीं पे भी हुआ जहां पे मेरे फादर पोस्टेड थे, बट जनरली आई हैव लिव्ड इन मेट्रोज। मैं कनेक्ट नहीं, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर फार्मर्स, लेकिन उनके क्या स्ट्रगल है मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली, और है उनके बड़े रियल स्ट्रगल्स। वी डू डिस्कस सर, हाँ, हम लोग डिस्कस करते हैं, उनके बड़े रियल स्ट्रगल्स है। अच्छा, नोबडी विल टॉक अबाउट बेसिक थिंग कि आपको अपस्किल कैसे करना है लोगों को। अपस्किल, जैसे स्किल इंडिया है ना, स्किल इंडिया को और आगे ये मोदी डर गया बस। बट पॉइंट सर यहाँ पे ना, मैं एक चीज बोलूंगा, चूंकि थोड़ा सीरियस हो रहा है, लेकिन बट मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे, ये उनकी, देखिए उनकी गलती तो है ऑब्वियसली, बट मैं उनकी गलती उतनी मानता भी नहीं हूं इसमें, क्योंकि जब हम वोट देने जाते हैं ना, चाहे जहां के हों, मोस्टली मैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करता हूं, तो हम इन्हीं इश्यूज पे ही वोट देने जाते हैं कि वो जाति की कितनी बात कर दी उसने अगर मुझे मोदी नहीं पसंद है तो उसने मोदी को कितनी बार लपेटा। ये लोकेशनल है, वही मैं लोकेशनल ही बात कर रहा हूं। देखो जो कास्ट पॉलिटिक्स होगी वो गांव के लेवल पे होगी, जो रिलीजन की पॉलिटिक्स होगी वो टियर 2 सिटी की होगी, शहर का अलग मामला है, ठीक है ना। और इसमें भी मिक्सचर है, कहीं कहीं वो भी सच है और वो भी सच है, दोनों चीजें सच है, राइट। सो आई कांट बी जजमेंटल एंड से दैट यार तुम ये बात क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। अरे सुनो यार, हम लोग कहां सीरियस मामले में लग गए यार, पाकिस्तान है क्या, बहुत है, रगड़ो निकालो अभी निकालो, कहां फालतू की चीजें यार, बहुत सीरियस में चलेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो यार अपने को पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सर एक सोशल मीडिया पे एक चीज शुरू हुई है राशिद खान को लेके। राशिद खान ने उस फैसले का सपोर्ट किया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बोला कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मैच खेलेंगे, हम ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले रहे हैं, और ये वो उसने ये जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड एंटी काउंटर टेरर ऑपरेशंस थे उनके खिलाफ जो बोला उसने। अब कई पाकिस्तानी ऐसे जो कह रहे हैं कि ये नमक हराम है, इसने पाकिस्तान में प्रैक्टिस की, पाकिस्तान से क्रिकेट सीखा, पाकिस्तान के मुझे ये जिस पाकिस्तानी ने ट्वीट किए हैं, मैं उससे बोला भाई तेरे हाथ कहां पे फैसिलिटी लिखते हुए, खाने को है तो क्या कह रहे हैं कि बेसिकली ये राशिद खान को कह रहे हैं नमक हराम है। हाँ, नमक हराम तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं खेले आईपीएल, पाकिस्तानी नहीं खेल। देखो आज की तारीख में जो पाकिस्तानी आईपीएल को गरिया रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, इनको दिखा देंगे कि आईपीएल अलग है और क्रिकेट अलग है। क्यों? क्योंकि मना कर दिया इंडियंस ने कि तुम नहीं खेल सकते, भागो यहां से, गेट आउट।
इंडियंस ने मना कर दिया, अब ये खिसियानी बिल्ली, अब ये जल रहे हैं क्योंकि अच्छा पाकिस्तान में बड़ा टेलीविजन पे डिस्कशन होता है, सोशल मीडिया पे डिस्कशन होता है, आईपीएल चल रहा है, कितने पैसे, आप वो मुंह में उसके माइक डाल रहा है, आप बताइए विराट कोहली के पास कितना पैसा होगा, आप सोचो आईपीएल की राइट्स कितने की बिकी होंगी। ये चीजें फैसिनेट करती हैं और खुद अचीव कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कूड़ेदान में खेलना है इनको क्रिकेट, खुद अचीव कर नहीं सकते, फिर ये जलते हैं लोगों से। यार आप बात बताओ, जिसके 3 बंदे मर गए, 3 क्रिकेटर, और जिसको मारा था एक बंदा, जिसको जो मरा था उस स्ट्राइक पे, वो बेसिकली पता कैसे मरा, वो बेसिकली क्या, ही वाज द मैन ऑफ द मैच, वो गांव में गया मैच खेलने के लिए, वो मैन ऑफ द मैच जीत गया, तो रात को यार दोस्तों ने मिलकर बोला कि हम लोग पार्टी करते हैं, अच्छा खाना वाना खाएंगे, तू मैन ऑफ द मैच है, उसके लिए दोस्त इकट्ठा हुए, वहां पे उसमें बम मार दिया, उसकी जान ले ली। अब ये चाहते हैं कि ये जो इसने पाकिस्तान में खेला था एक जमाने में, आज से कई साल पहले पाकिस्तान में खेला था, ठीक है, उस चीज को याद करते बोले तो क्या हुआ अगर पाकिस्तान ने 3 अफगान क्रिकेटरों को मार दिया, ये तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, चलो अपनी बातें और करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल यार, क्योंकि इनकी उसमें वही है सर, मैं बता रहा हूं, क्योंकि लाहौर की फितरत ऐसी है कि पलट जाओ। तो क्या हुआ, 80,000 से 1 लाख लोग मर गए वॉर ऑन टेरर में, हाँ, फिर से अमेरिका से पैसे ले लो, फिर से अमेरिका से पैसे पकड़ लो, हाँ, वो फिर से जाके ट्रंप के जूतों पे गिर जाओ। तो ये इनका देखो, लाहौरियों का एक कैरेक्टर है खास, दे हैव अ सर्टेन कैरेक्टर एंड दैट कैरेक्टर एसेंशियली इज अबाउट कॉम्प्रोमाइज। हल्का सा प्रेशर आता है लेट जाते हैं, हल्का, आप कभी भी देखना लाहौरियों की एक ट्रेट है, थोड़ा सा प्रेशर डालो फट से लेट जाते हैं और फिर झूठ बोलना शुरू कर देंगे, अरे हमने तो ये कर दिया, हमने तो ये कर दिया, हमने तो ये कर दिया। आई अप्रिशिएट लाहौरीज फॉर वन थिंग सर, दे आर वेरी गुड एंड वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वही उनकी जिंदगी है। I'll tell you why, डेटा की कॉस्ट थोड़ी चीप हो गई, वो क्या करेंगे। देखो ऐसा होता है कि जब आदमी बहुत हार जाता है, और ये प्रैक्टिकल बात भी है, जब आदमी बहुत हार जाता है ना प्रोड्यूसर, व्हेन ही एक्चुअली स्टार्ट्स लूजिंग और कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, बहुत हार जाता है, तो डेस्परेशन में, एंड दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, आप लोग जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, जब आदमी हर जगह से हार रहा है, हर जगह से बड़ा मायूस है और बड़ा मोरल उसका डाउन है, ठीक है, मनोबल जिसको कहते हैं ना, कि बिल्कुल इन द बूट्स है उसका, मोरल इज इन द बूट्स एज वी से इन द फौज। जब हम कहते हैं कि मतलब कोई दुखी आत्मा दिखती है हमें, तो हम कहते हैं व्हाट्स हैपेंड टू योर मोरल, व्हाई इज इट इन द बूट्स, ऐसे ही मतलब हंसी मजाक में, मोरल शुड नॉट बी इन द बूट्स, इट शुड बी वेरी हाई। तो कभी एक बात देखना, वो बंदा जो है ना, वो एक ऑल्टरनेट दुनिया बना लेता है और वो ख्याली दुनिया में चला जाता है कि जहां पे वो करोड़पति है, अरबपति है, अगर मेरे पास पैसे होते तो ये जो आदमी जिसने मुझे ये उल्टा सीधा बोला था, मैं इसके मुंह पे पैसे, एक ऑल्टरनेट, और ये साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म होती है, दिस इज अ कोपिंग मैकेनिज्म, वरना का आदमी डिप्रेशन से मर जाएगा। तो आपकी बॉडी ने, आपके दिमाग ने केमिकल्स ऐसे रिलीज करने हैं वेयर यू गो इनटू अ पैरेलल यूनिवर्स वेयर यू आर द किंग एंड यू डिक्टेट द चॉइसेस, यू आर इन कंट्रोल, व्हिच इज नॉट ट्रू, बट फॉर दैट moment when you're thinking about it, it takes the stress away, so it gives you less stress. That is why the Pakistanis are active, क्योंकि उनकी वैसे कुछ हो नहीं रहा है। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी बड़ा हल्ला कर रहे थे, आसिम मुनीर गया ट्रंप के साथ लंच करने, और देखा किसी और आर्मी चीफ को इनवाइट करा, पहली बार ऐसा, आज वही चुप, अब बोल तो सकते नहीं है क्योंकि बकवास कर चुके हैं सोशल मीडिया पे। और जिस दिन ये मिला था, मैंने यही बोला था कि इस लंच की, जो लंच के कई बिल आएंगे इसके, और ये जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झड़प चल रही है, ये उसी लंच का बिल है यार, उसी लंच का बिल है, ये उसी लंच का बिल है। पाकिस्तानियों ने वही, ये लाहौरियों ने वही काम करा, पैसा लेके, गोरे से पैसा लेके, ठीक है, नाच शुरू कर, नहीं नाच नहीं, गोरे से पैसा लेके किसी और के घर में आग लगाना। दिस इज व्हाट द लाहौरीज एक्सेल एट, अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया एंड अपार्ट फ्रॉम डिसइंफॉर्मेशन। पैसा गोरे से लिया, पठान के घर में आग लगा दी। राशिद खान ने अपने ट्विटर से लाहौर कलंदर्स के लिए पीएसएल में खेलता था वो, उसका नाम भी हटा दिया उसने, इससे ज्यादा मिर्ची लगी है। अभी आज मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी इंडियन ने लिखा कि पाकिस्तान में बहुत सारी विंटेज कार्स हैं, ये अभी भी हम पुरानी कारों में ही घूमते हैं। ऑब्वियसली जब बाइक्स वाइक्स भी देखिए तो वही पुरानी वाली। तो एक पाकिस्तानी उस पर कमेंट करता है, इसलिए क्योंकि हमारे ना फाइटर जेट बहुत अच्छे हैं और हम उसे राफेल गिरा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे पाकिस्तानी, मैंने एक बार, याद है मैंने बहुत पहले बोला था कि हमें जैद हमीद जैसे पाकिस्तान में 2-3 लाख चाहिए।
और जैद हामिद जैसों को भारत को फंड करना चाहिए। हाँ, वी शुड स्पेंड मनी ऑन पीपल लाइक जैद हामिद। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे लिए, क्योंकि इनकी फॉलोइंग है, इनकी फॉलोइंग है पहली चीज। और दूसरी चीज है, दिमाग से बिल्कुल पैदल है, ये पैरेलल यूनिवर्स में चल रहे हैं। देखो ना, बात ये है, अगर कोई कहेगा इंडियन, ठीक है, अगर इंडियन कहेगा कि तुम्हारी बाइक पुरानी है, पाकिस्तानी कह रहा है कि हमारे एयरक्राफ्ट बड़े अच्छे राफेल गिराती है, ठीक है, आप उससे क्या चाहते हो क्या बोले? आप क्या चाहते हो? वो तो बोलेगा वही, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं बोलने को, उसने बोलना वही है भाई। जैसे एक जमाने में यह था कि कुछ भी कर लो, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। फिर इन्होंने एक झूठ निकाला कि एक वुमेन फाइटर पायलट है, जो कि हमने पकड़ ली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब वो कहां है वुमेन फाइटर पायलट? कुछ नहीं, अब भूल गए। कभी भी देखना, ये सारी की सारी खबरें जो है ना, ये आपको कभी भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से नहीं मिलेंगी, सिंध से बहुत कम मिलेंगी, ये सारी की सारी पाकिस्तानी पंजाब से मिलेंगे। वही है लोगों के अजगर, बाकी नहीं है। बाकी सब लोग नॉर्मल है लगभग, मोटे मोटा अपना काम कर रहे हैं, ऊपर नीचे जो भी। लाहौरियों के अजगर है बहुत बड़ा, लोगों का कीड़ा होता है। लाहौरियों मेरे साथ एक बार एम्स आना, एम्स आना मेरे साथ। क्यों भाई? जिगर निकल। यार बड़ी अश्लील फेलो यार। चलो बोलो सर, आसिम मुनीर का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल क्या हुआ, उसका एक वीडियो, वो कहीं बोल रहा है, मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि वो कहाँ पे स्पीच दे रहा है। उसने न्यूक्लियर और इकोनॉमिक थ्रेट्स पता नहीं क्या क्या बोला। उसने बोला कि जो हमारे खिलाफ कुछ करेगा हम उसको तबाह कर देंगे। और भाई ने बहुत ज्यादा बोला है सर, मतलब मुझे भावनाओं में बह गया वो, भावनाओं में बह गया गेंदा भैया, भावनाओं में में बह गए। हाँ ठीक है, बताओ। सो वो सब भाई इतना भावनाओं में बह कि वो न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है, सीधे सीधे भारत का नाम ले रहा है, कह रहा है कि हम जंग नहीं हो सकती, मतलब आसान जंग नहीं होगी दो न्यूक्लियर मुल्कों के बीच में। ये वो मैं वही कह रहा हूं ना कि देखो बात ये है, अब ये लोग क्या करेंगे कि ये दोबारा फ्लेक्स लगाएंगे। सबसे पहले ये 9 या 10 मई को देख लेना, ये 3-4 महीने के अंदर ये इसको डिक्लेयर कर देंगे नेशनल हॉलिडे। अब एक आम पाकिस्तानी जो जिंदगी से परेशान है, वो बोलेगा आज की छुट्टी क्यों है? अच्छा, आज की छुट्टी इसलिए है क्योंकि हमने 6-0 कर दिया, 7-0 कर दिया, हमने इंडिया को दांतों चने चबवा दिए, हमने हरा दिया। अब उसको पता नहीं है क्या हुआ है, लेकिन वो कह रहा है छुट्टी मिली है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जैसे पाकिस्तानी आज की तारीख में कह रहे हैं कि यार अगर जनरल से इसको फील्ड मार्शल बना दिया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ऐसे थोड़ा बना देंगे। कॉमन आदमी तो ऐसे ही सोचता है, चाहे इंडिया में सोचे पाकिस्तान में सोचे, दिमाग तो वही चलता है कि यार कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। भाइयों ने अपना फर्स्ट वुमेन बैंक यूएई को बेच दिया। फर्स्ट वुमेन्स बैंक यूएई की कंपनी है, अबू धाबी बेस्ड। व्हाट इज अ वुमेन्स बैंक? फर्स्ट वुमेन्स बैंक लिमिटेड, FWBL। इसको बट व्हाट इज अ वुमेन्स बैंक? नाम है उसका सर। व्हाई इज इट कॉल्ड? व्हाई इज इट कॉल्ड? वुमेन एम्प्लॉइज, मुझे नहीं पता इसके बारे में। They made this thing for women only or what? I don't know. आई डोंट नो सर। It must be some weird Pakistani thing है ना? चलो जो भी हो, बट फर्स्ट वुमेन्स बैंक इसको यूएई के कंपनी को बेच दिया। उसका नाम है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, हाँ। IHC। और इसको ये कह रहा है शहबाज शरीफ की ये बहुत बड़ी चीज हो गई, माइलस्टोन है कि अब हमने अपना बैंक बेच दी। बैंक बेच दिस। चलो यार, 6 करोड़ भी हैं उसके पास इंडियन करेंसी में। सिक्योर फोन बेचे तो बात हम खरीद लें, सिक्योर फोन उसका है? हाँ वो चाहिए सर चलें, बहुत लंबा हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके भैया, राम राम। जय श्री राम। हंसो, बैंक बेच दिया, ठीक है यार। हमारा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। तो बैंक का नाम है द फर्स्ट वुमेन बैंक, और पाकिस्तान में है ये बैंक, और ये वैसे नाम है। तो पाकिस्तान में भी बैंक होते हैं। हाँ, बैंक तो बहुत है। सेकंड वाइफ के नाम से रेस्टोरेंट बनाए हुए मैंने तो। हाँ, तो बहरहाल ये है कि वो एंड में वो कह रहे हैं ठीक है फिर बैंक बेच दिया, ठीक है। नहीं, वो उसमें से पॉइंट निकालना चाह रहे थे। खैर एनीवेज, इन्होंने मौजू काफी जो है वो बीच पे लेके आए हैं, और बाकी तो वो बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर।
वो जो राशिद खान का एक किस्म का बयान आया, और नो डाउट जी दोनों मुल्कों के दरमियान जब चल रही हो ऐसी सिचुएशन, और आपके पास्ट में कुछ अच्छी चीज़ें भी हों, कुछ अच्छी यादें भी हों, उसके बाद ज़्यादा जो है वो बुरी भी हों, इन रियलिटी बोलना पड़ेगा। तो भाई फिर चीज़ें जो हैं इस तरह की होती हैं और बयानात इस तरह के आते हैं। मैं कुछ ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हूँ इस चीज़ से। राशिद खान करे, भले कोई और लेजेंड प्लेयर होता उनमें से, और वो इस तरह के बयानात जो है वो देता और कहता कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपने ये कुछ चीज़ें जो हैं वो की। भाई तकलीफ़ होती है क्योंकि वो कह लें कि अंडर 19 के प्लेयर होंगे, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो है क्रिकेट खेलने के लिए आना था। लास्ट हमने वीडियो की, उसमें कहा कि बड़ा सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया था अफ़गानिस्तान में। लोगों ने गनें उठाने की बजाय किताब कलम जो है और इन चीज़ों का सहारा जो है वो लिया। उन्हें लगा कि ये चीज़ें जो हैं वो पॉज़िटिव वे में हैं और इनको मेरे ख़्याल में जो है अप्रोच करना चाहिए और इनके ऊपर चलना चाहिए। ये बहुत हो गया जंग और ये चीज़ें जो हैं, और हमने क्या जो है इनमें से निकाला, जो जंगें की, उसमें नुकसान ही हुआ। तो वो उस लाइन पे थे फिलफॉर। तो पाकिस्तान के साथ हुई जो झड़पें, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सिनेरियो चेंज हो गया। वही गुस्सा, वही गम। अब एक और चीज़ जो है वो पाकिस्तान में केपीके में भी नज़र आ रही है, उन लोगों में। वो लोग बोलते हैं भाई खुल के, नॉट लाइक पंजाबीज़ जो हम हैं। हमें भाई एक-एक चीज़ के ऊपर 100-100 बार जो है वो सोचना पड़ता है। यू नो वेरी वेल कि हम अगर कुछ बोलेंगे यहाँ पे तो हमारे लिए कितनी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और डीप डाउन रियलिटी हम भी जानते हैं भाई। बोलने पे आए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको जो है एलैबोरेट कर सकते हैं, रोशनी डाल सकते हैं बड़ा बल्ब लेकर, लेकिन नहीं करते भाई। वो हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेंगी। और बाकी अगर जो खबरें सुनी हैं, जो जिस तरह के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सुलह हो गई है, और ये भी इधर समीर भी कह रहा था अब अच्छे हो जाएँगे हालात, तो यहाँ पे लोरिये भी कह रहे हैं बहुत सारे, ये प्योर लोरिये हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम अफ़गानिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। कुछ कह रहे हैं नहीं, नहीं ताल्लुकात तो बेहतर होंगे, वो हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई। यहाँ पे इस चीज़ से मुझे चिढ़ हो जाती है, और मुझे कोई चिढ़ नहीं होती। मुझे पर्सनल वे में किसी से चीज़ से चिढ़ नहीं होगी। इस चीज़ से ज़रूर होगी कि भाई ये जो बीच में जो टांग लटकाते हैं ना बीच में, कि ये हम मुस्लिम हैं और आप भी मुस्लिम हैं और हम भाई-भाई हैं। हम आपस में क्यों लड़ें, हम आपस में। ओ भाई एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी सोच लिया करो, ठीक है? मुल्क जितनी भी कंट्रियाँ देख चल रही हैं, सियासत के अगर ऊपर नज़र है आपकी, तो आप देख लें वो अपने मफादात के थ्रू चल रहे हैं। वो भाई नहीं देख रहे कौन-सी कंट्री किस तरह जो है वो एक्ट कर रही है, वो किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखती है। भाई अपना मफ़ाद देख रहे हैं। अपने मफ़ाद के थ्रू जो है वो मुल्क जो है वो चल रहे हैं। भाई हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। तो भाई वो किसी तरह ना ताल्लुकात जो है, बेशक चाइना के साथ देख लें, इंडिया के बिगड़े हुए हैं, फिर भी ट्रेडिंग चल रही है। और अभी आके अमेरिका के साथ ट्रेडिंग उनकी थी, चाइना की, क्या नाम है, वो उनको लोहा जो है वो मेरे ख़्याल में सप्लाई कर रहे थे और वो चीज़ें कुछ ले रहे थे, और वो उन्होंने रोक दी चाइना ने। वो थोड़ा-सा उन्होंने झटका दिया है। तो भाई वो अभी अमेरिका को बैकफुट लेना पड़ा है, वो थोड़ा पोलाइट वे में आ गया, पहले बड़े चढ़ के बातें कर रहा था। ये चीज़ें जो हैं ये इसीलिए हैं भाई कि एक-दूसरे से काम आपको पड़ना है, ज़रूरी नहीं है आप रिलीजियस वे से उस चीज़ को धकेलें, और सबसे बुरी बात जो है वो रिलीजन को बीच में लेके आना और इन चीज़ों को दर्शाना इंतहाई घटिया बात है, और मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को। बाकी जो हुआ उनके साथ, जो जंग की सिचुएशन थी, वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। वो मरे हैं वहाँ पे, और वो कोई भी मरा है भाई, इधर मरा है बॉर्डर के ऊपर, उधर मरा है, नुकसान हुआ है, उसका दुःख जो है वो सारी ज़िंदगी रहेगा। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा होगा, मेरे कहने के मुताबिक नहीं, उनको सबसे ज़्यादा होगा जिनके अपने गए हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे लोग बैठ के तकरीरें करें या इंटरव्यू दें, पॉडकास्ट करें, व्हाटएवर जो भी करें, जितनी भी वीडियो, आप उनका दुःख नहीं समझ सकते। उनके ऊपर पहले भी हुई है, अब भी हुई है, और वो उस नज़रिए से देखें ना अगर एज़ अ अफ़गानी, तो कहेंगे हमें यहाँ से लाखों करोड़ों का कारोबार बनाया, हम इतने सालों से रह रहे थे, हमें निकाला, और उसके बाद जनाब एक नवाज़ शरीफ को निकाला था तो उसका बयान आ गया था मुझे क्यों निकाला? रोने वाला मुँह बना हुआ था। तो लोगों का करोड़ों का कारोबार था। यहाँ पे फैमिली जो है कह लें कि एक स्टेटस था उनका बना हुआ। ज़मीनें उन्होंने खरीदी हुई थी, मशीनरी, और वो कारोबार कर रहे थे ठीक-ठाक।
और ये पंजाबियों को भाई इस चीज का कह लें कि बेनिफिट था ठीक ठाक। अब यही बंदे इन रियलिटी अगर मैं देखूं कि इनको निकाल दिया जाए, अरसर नो बिल्कुल खाली कर दिया जाए, दूसरे जो पठान काम कर रहे हैं उनको भी, केपीके वाले जो हैं उनको भी साइड पे कर दिया जाए, यकीन माने आप वो जो 300 800 900 रुपए की जूते जो लेते हैं ना यहाँ पे, जो पाकिस्तानी है इनको पता है हम लेते रहे हैं, ठीक है। और वो जो है वो अगर जूता आपको इतने का मिल जाता है ना, वही जूता ओरिजिनल आपको जनाब वो 7,000 6,000 10,000 से स्टार्टिंग होती है उनकी प्राइस। वो जब लेना पड़ेगा ना फिर अलग पता जाएगा। हम तो फिर वो कह लें कि औखे सौखे हो गए ना, मुश्किल में आके हम कर ही लेंगे, ले लेंगे। जो थोड़ा जो है कह लें कि 2 दिहाड़ियां लग रही हैं, 1 दिहाड़ी लग रही है, एक टाइम का खाना खा रहे हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल बनेगी ये भाई नहीं पता इन चीज़ों का। आपके लिए इन ईज वे हर चीज़ अवेल हो जाती है, आप उनसे फ़ायदा भी उठाते हैं, आप सारा कुछ करते हैं। फिर भाई उनको ये मत कहें कि वो उन्होंने जी फलां किया, उन्होंने जी नमक हरामी कर दी, उन्होंने ये किया। भाई जंग की सिचुएशन थी, जंग की सिचुएशन में भाई ऐसे ही होता है, ठीक है। वो आप अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे थे, वो अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने किया, और जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये जो मृत्यु हुई और उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स पास करने, मैंने कमेंट्स पढ़ लिए थे। गुस्सा मुझे इसलिए आया हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी कह रहे हैं ये नमक राम, ये कुत्ते की मौत मार गए हैं। अब वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, ठीक है। उन्होंने जब फिर वर्स करना है आपके ऊपर तो फिर आपको तकलीफ होनी है। उन्होंने किन के ऊपर करना है? आपके कौन मरे हैं? एज अ पाकिस्तानी मैं अगर देखूं तो कौन मरे हैं? सोल्जर गए हैं ना, सोल्जर गए हैं, उनकी वीडियो अपलोड है, उनकी सब कुछ, उनको उनकी बेहरमती की जा रही है उनकी डेड बॉडीज की। और फिर वो जब गालियां देंगे फिर वो उनको वही वर्ड रिवर्स यूज करेंगे, फिर आप कहेंगे वो तो शहीद है जी। फिर तकलीफ होगी भाई, कलेजे तक ना अंदर ना तकलीफ होगी, फिर आपको चुल मचेगी, फिर आप कहें ओह। जो समझदार होंगे उनको पता चलेगा कि यार ये गलती होगी, ये गलत कर दिया, रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, वो भी इंसान था। लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वो भाई तुम लोगों का क्या लेना था सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, वो इसीलिए तो कह रहे हैं ये इस तरह के लोग हैं। और हैप्पी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा ऊपर नाम इसीलिए है क्योंकि ये चवले मार के और ख्याली पुलाव बना के कि ये कर देंगे वो कर देंगे। ये पंजाबी खासकर, मैं भी पंजाबियों में आता हूँ, लेकिन थिंकिंग भाई बड़ी डिफरेंट है, नो डाउट। मैं यहाँ पे भी ऐसा ही हूँ और ऑफ कैमरा भी ऐसे ही हूँ, मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज़ों को लेकर। भाई जो डिबेट कर रहा था मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मेरे काम की नहीं, मैं बिलीव कर देता हूँ भाई। क्यों वो इंतशार फैलाने वाली बातें करेंगे, मिक्स करेंगे? मुझे खुद पता है मैं यहाँ पे बैठे हुए बातें कर रहा हूँ, लेकिन क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक करने की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर कोई अप्रोच होती, कोई ऐसी चीज होती तो भाई हाँ ये कर सकता हूँ कि अपने आप को ठीक रखूं और दूसरे लोगों को हो सके तो उनको भी गाइड करूं, उनको बताऊं कम अज कम। वो उनको उन्होंने अप्लाई करना, उसको अप्रोच करना, वो उन पे डिपेंड करता है। बाकी जो हुआ है राशिद खान ने किया वो अपनी जगह पे ठीक है। जो पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट किया प्लान, जो पाकिस्तान ने हमला किया, उधर से हमला हुआ, वो जंग की सिचुएशन हुई, वो भाई दोनों कंट्रियों के लिए ठीक थी, वो करना था उन्होंने। वो हुई है सिचुएशन, सर पे पड़ जाए तो क्या हमें को मारने के लिए आएगा यहाँ पे, तो हम क्या उसको स्वागत करेंगे उसका? क्या हो जी जी बिस्मिल्लाह जी चाय पिलाएं आपको, उसके बाद गोली मार लीजिएगा? भाई अटैक होगा तो हम भी रिटेलिएट करेंगे, हम भी उसके ऊपर हमला करेंगे और उसको मारने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो दुश्मन है, हमें मारने के लिए आया। वो सिचुएशन अलग थी। लेकिन उस होने के बाद वो आम लोग जो है उनका कोई लेना देना नहीं, क्रिकेट का मैन ऑफ मैच बना है, वो वहां पे सेलिब्रेशन कर रहा है। तो वहां पे अब मेरी बर्थडे 26 को है तो मैं जनाब इनके थ्रू इनको पार्टी दे रहा हूँ, वहां पे हमला हो जाए। इन रियलिटी मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं। अगर हमला होता है यार हमारा क्या कसूर है? हम तो उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे, हम तो अपनी जिंदगी को, लाइफ में अपनी मुश्किलात को थोड़ी देर के लिए भूल के वहां पे उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। और हम जाएंगे, हो सकता है हम तीनों में से जो है घर का सर्किट या कुछ ऐसा कि कुछ लोगों के साथ रिलेटेड हो जिनका घर जो है हमारे वजह से चल रहा हो, या वो वेट कर रहे हो कि घर आएंगे, उनके प्यार मोहब्बत वो रिश्ता जो वो चीज़ें हो, वो भाई उसकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी पीछे। वो लोग सोचते नहीं, यहाँ पे गालियाँ निकालें जनाब ये हुआ अच्छा हुआ, और हमें कोई कमेंट्स करे मरने के बाद, ठीक है। नो डाउट पता तो नहीं होगा लेकिन मरने के बाद कोई कमेंट्स करे ओ जी अली इस किस्म का था, सकलैन इस किस्म का था, समीर, वो गालियां निकाले। तो अब हमारे घर वालों को जो रिलेटिव होंगे जो पीछे होंगे
वो उनको किस तरह लगेगा कि वो कॉमर्स पढ़ेंगे और इस तरह की चीजें जो हैं, ये दर्शाती है चीज कि आपका कैलिबर क्या है, आप कितने पानी में है। ओवर टू समीर भाई। जी बिल्कुल जी, हमने भी सुना है कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दोहा में मुआहदे हो चुके हैं, अमन मुआहदा हुआ है जी, और सीज फायर को लेकर जो डील्स होनी थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। दोनों मुल्कों की तरफ से कुछ शराइत रखी गई हैं और पाकिस्तान की तरफ से ये शराइत रखी गई थी जी कि जो टीटीपी है, अगर उसकी तरफ से किसी किस्म का भी कोई दोबारा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उसका जिम्मेदार जो है वो अफगान होगा। तो आप जो है वो टीटीपी को अपनी जो है ना वो समझाने की कोशिश करिए और उनको कहिए कि जो मुआहदे हो चुके हैं उनको कायम भी रहने दें। ख्वाजा आसिफ जो है उसने खुलेआम ये स्टेटमेंट दिया जी, उसने कहा आने वाले टाइम में अगर कोई पाकिस्तान स्टेट में किसी किस्म का भी कोई खुदकुश हमला होता है तो उसको लेकर सख्त एक्शन लिया जाएगा, किसी भी तरह से किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान ने भी कहा कि ठीक है जी, जो पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन होती है कि पाकिस्तान जो है वो रियासत के अंदर आकर इंटरफेयर करता है, टीटीपी ही बेशक क्यों ना हो, वो चीजें पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं होंगी। पाकिस्तान में जो आते हैं टीटीपी वाले, उनको अगर पाकिस्तान टारगेट करता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अफगानिस्तान की रियासत में कोई भी इस तरह की हिकमती अमली करने की इजाजत पाकिस्तान को नहीं है। ये अफगानिस्तान की तरफ से शराइत रखी गई हैं और दोनों मुल्क जो है, हम तो चाहते हैं यार अमन मुआहिदा अगर हुआ है तो आने वाले टाइम में इस अमन को अमन की तरफ लेके जाया जाए और हालात जो हैं वो बेहतर हो जाए। अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि राशिद खान जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे और बाइकआउट करते हैं, तो इस तरह फिर अमन मुआहिदा जो है मेरे ख्याल में वो तो यहीं पर मामलात गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस चीज के ऊपर भड़क जाएगी कि अफगानिस्तान ने जी बाइकआउट किया है, तो इस चीज को दोबारा से हवा देने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो उस तरह से फिर ठीक नहीं हो वो तो पाएंगे। सियासी लेवल के ऊपर अगर हाँ, ऑपोजिट सियासी बयान लेवल दे है ना ना, तो लेकिन फिर वो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को भी ज्यादातर सियासी लेवल ही दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को सियासत ही समझा जाता है, स्पोर्ट को स्पोर्ट समझा ही नहीं जाता। और दूसरी चीजें जो इन्होंने इजराइल की कही है, देखें पाकिस्तानी अवाम जो है वो कतन ही एक्सेप्ट पाकिस्तानी सरकार को नहीं करने देगी उस तरह से जिस तरह से मेजर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो जाएगा और कहेगा कि ठीक है जी इसराइल से हम मानते हैं इसराइल को, और नोट लेने का एक और ठिया बन जाएगा, एक और जो है वो सोर्स बन जाएगा, वो एक अलग बात है। ओपनली नहीं कर सकते इस तरह से, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो सारी की सारी इसराइल को लाइक नहीं करते, इसलिए पाकिस्तानी अवाम इस चीज को मेरे ख्याल में डिसएग्री करेगी। और अगर मान्यता दी भी इसराइल को तो उसी शर्त पर जिस तरह से वो टू नेशन थ्योरी वाली बातचीत हो रही है, लेकिन वो तो मामलात गड़बड़ हो चुके हैं भाई, क्योंकि इसराइल की तरफ से दोबारा अटैक जो है हमास के ऊपर कर दिया गया है, वो तो वायलेशन हो भी चुकी है। तो मेरे ख्याल में उन पॉइंट्स को सामने रखने का या वो मुआहिदा जो है वो तो एक किस्म का सिग्नेचर बेशक हुआ, लेकिन उसकी वायलेशन हुई तो वो मुआहिदा खत्म हो गया। अब दोबारा नए सिरे से सारी चीजें जो है वो ठीक करने के लिए ट्रम्प से कहा जा रहा है, लेकिन ट्रम्प की तरफ से अभी यही स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भाई इसराइल ने अगर किया है तो हमास को भी कहा कि ठीक है तुमसे भी जो होता है तुम कर लो। इट्स मीन के हमास जो सोच रहा था, हमास को ये पता था कि इसराइल जो है वो अटैक करेगा। हम भी यही कह रहे थे, हमने कहा था कि हमास अगर सारे लोगों को भी छोड़ता है तो इसराइल इसको नहीं छोड़ेगा। हमास ने आधे लोगों को छोड़ा था और अमेरिका जो है वो तो ज़ाहिर सी बात है भाई इसराइल के अंडर ही है। इसराइल सब चीजें जो भी करना चाहता है, जो प्लान इसराइल के होते हैं वो सबसे पहले अमेरिका को पता चलती हैं कि इसराइल आने वाले टाइम में क्या करने वाला है। तो यूएसए जो था ट्रम्प, उसको भी ये सारी चीजों का इल्म था और उसको पता था कि आने वाले टाइम में इसराइल अटैक करेगा, लेकिन फिर भी बस ये दुनिया को एक चूरन देने वाला जो एक मुआहिदा था वो उसने करवाया, जिसकी वायलेशन हो चुकी है, तो वो मुआहिदा तो खत्म हो गया। बिल्कुल जी, और ये मुआहिदा तो सिर्फ एक नाम का ही था ट्रम्प का। वो बातें सारी इंडिया में भी यही न्यूज़ चल रही थी कि ट्रम्प ने जो है वो ये बस एक ड्रामा रचाया हुआ है और कुछ भी नहीं है कि जी मैंने पीस करवा दिया। इसराइल कभी भी नहीं रुकेगा और इसराइल को ये अमेरिका की सुनता है। ये सारा प्लान ही उसी का था कि अभी सिर्फ अपने जो है वो बंदे छुड़वाने थे। एक दफा बंदे छुड़वा लेता तो इसने फिर से अटैक करना ही करना था। इसराइल नहीं छोड़ेगा और वो पूरी जगह को लेके रहेगा। इसमें जो है वो हमने पहले भी बात की थी
और बाकी रही बात जो है वो अभी मुआहिदा खत्म हो चुका है, तो ये कोई बात नहीं है। ट्रम्प ने हालांकि बीच में था, तो रोक ना, अब बड़ा पीस पीस कर रहा था, रोक। अब कह रहा है जी अब वो भी कर ले। अब जो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने बुलाया उसको दरमियान में मीडिएटर के तौर पे, तो वो भी नहीं आया वहां पे कतर में। और फिर तुर्की और कतर के जो है वो उन्होंने जो है वो मुआहिदा करवाया पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। और यही बात है वो ये कि किसी भी टेरर ग्रुप को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाएगा दोनों तरफ से। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी जो है वो ये ट्वीट किया है कि ग्रुप्स को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाएगा किसी भी किस्म के। तो इसलिए अब जब टीटीपी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उनकी ज़मीन यूज़ नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान उधर हमला नहीं करेगा। अब जब ज़ाहिर है यहाँ पे हमला करके जब भाग के उधर जाएंगे तो मारना तो है ना उनको। अब क्या कहें फिर उनको, जो हार फूलों के पहनाएं टीटीपी को, दहशतगर्द जमात है वो। तो इसलिए जो है उनकी जो है अच्छी खासी करनी पड़ती है। और ट्रंप की शुरू में जो है वो बातें की गई, और वो किसको लेके थी ट्रंप की शुरू में जो बातें थी, तो उसका कोई क्लोज ही बंदा है, अब उसका नाम नहीं बता। उसका दामाद है, दामाद की बात कर रहे थे नहीं वो तो हो गया ना अब्राहम, जो अकॉर्ड है उस पे बातें हो रही थी। और उसके अलावा भी ट्रंप की बातें हुई थी ना कोई थोड़ी बहुत। वही है। बना के निकल गया बोलने से, मिसजज करके। इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। हाउ कैन यू व्हेन चाइना इज सप्लाइंग एवरीथिंग। और चाइना और ट्रंप की जो टैरिफ लगाया था, चाइना जो है वो हर चीज बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी जो है वो अमेरिका जो है कुछ भी नहीं बनाता, वो अल्टरनेटिव भी कोई नहीं आज के दौर में। ये बातें बिल्कुल ठीक कही हैं इन्होंने। शुरू में जो लताड़ा है ना उनको, ट्रंप को बहुत अच्छा किया है जी। बस ये आपके ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर। कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए, और इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।